फ्रॉड केस में पुलिस की तहवील में है। 12-13 मुकदमात मजीद इसी नवैयत के दायर हो गए। माँ भी बीमार और बूढ़ी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शकीला नरगिस एडवोकेट है और मेरा ताल्लुक गुनाहगारों की उस बस्ती से है जिसे उर्फ़े आम में कचहरी कहा जाता है। ये उस वक्त की बात है जब मैंने अभी वकालत नई शुरू की थी, यानी इस गुनाहगारों की बस्ती में अभी मेरी एंट्री हुई ही थी। हर रोज़ नित नए केसेस और स्टोरीज से सामना होता रहता था, जिन्हें सुनकर मैं अक्सर औकात बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाया करती थी। मेरे कोलीग्स अक्सर मुझे कहा करते थे कि एक कामयाब वकील बनने के लिए दिल गुर्दा मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और ये बात बात पर जज्बाती हो जाना अच्छी बात नहीं। बहरहाल मुझे खुद पर काबू पाते पाते कुछ वक्त लगा। इन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन सुबह जब मैं ऑफिस पहुंची तो एक 25-30 साल लड़की जो कि प्रेग्नेंट भी थी अपनी वालदा के साथ ऑफिस में मौजूद थी। शक्लो सूरत से वो निहायत मुअज़्ज़ज़ और पढ़ी लिखी फैमिली मालूम हो रही थी और उनके चेहरे से परेशानी अयां थी। पूछने पर पता चला कि लड़की का भाई चेक फ्रॉड केस में पुलिस की तहवील में है। लड़की ने यह भी बताया कि उसका भाई एक बहुत अच्छे स्कूल के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मुलाजिम है और उसकी नौकरी भी बहुत अच्छी है और गालिबन उसे किसी ने इस फ्रॉड केस में फंसाया है। हमें बहुत जल्द तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करके उसकी ज़मानत के लिए अप्लाई करना था, लेकिन फिर भी तमाम ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करने में एक आध दिन लग ही गया। खुदा की करनी ऐसी हुई कि इसी दौरान में उसी लड़के पर यके बाद दीगरे 12-13 मुकदमात मजीद इसी नवैयत के दायर हो गए और तमाम के तमाम केसेस चेक फ्रॉड से ही मुतालिक थे। पहचान के लिए हम लड़के का नाम उमर रख लेते हैं। उमर की वालदा और बहन जो किसी हद तक मुतमईन थी कि इस केस में उसकी ज़मानत के बाद वो रिहा हो जाएगा, लेकिन जब एक के बाद एक मज़ीद 12 मुकदमात चेक फ्रॉड केस में उस पर दायर हुए तो उनकी हालत गैर हो गई। बहन पहले ही 6 माह की प्रेग्नेंट थी। ये तमाम हालात देखकर उसकी हालत मज़ीद ख़राब हो गई। माँ भी बीमार और बूढ़ी थी। वालिद का इंतकाल पहले ही हो चुका था। सितम ज़रीफ़ी ये कि बहनोई ने भी इस केस की पैरवी करने से इनकार कर दिया था। उमर की 2 अदद छोटी छोटी बेटियां थीं और बीवी रूठ कर मैके जा बैठी थी। मजबूरन माँ और बहन ही को उसकी केस की पैरवी के लिए सुबह से शाम तक कचहरी में ख्वार होना पड़ता। गर्ज ये कि पूरी फैमिली की हालत काबिले रहम थी, बल्कि उनकी स्ट्रगल और उनकी परेशानी देखकर बाज़ औक़ात मेरी अपनी हालत गैर हो जाती थी। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता ये उगदा खुला कि उमर बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कुछ फ्रॉड लोगों के हाथ चढ़ गया था और उनके साथ मिलकर ही फ्रॉड किया करता था। वो चूँकि अभी नातजुर्बेकार था, लिहाजा उसके साथियों ने उसकी नातजुर्बेकारी से फ़ायदा उठाते हुए अपनी बजाय उसके नाम के चेक मुख्तलिफ पार्टीज़ को दिलवा दिए ताकि अगर फंसे तो उमर ही फंसे और उनका नाम इस केस में कहीं पर भी जाहिर ना हो। और हुआ भी यही। हुआ यूं कि शुरू में तो इन फ्रॉड के पैसों से उमर ने अपनी फैमिली को खूब ऐश करवाई। सितम ज़रीफ़ी ये कि घर वालों ने ये पूछने की ज़हमत ही गवारा ना की कि आखिर ऐसा कौन सा कारोबार है जिसमें उमर ने रातों रात इतनी तरक्की कर ली है। हमारी सोसाइटी का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि घर वालों को सिर्फ कमाई से गर्ज होती है और बाज़ औक़ात ना वो ये जानने की कोशिश करते हैं और ना ये तहकीक करवाते हैं कि उनका बेटा आखिर कमा किस तरह से रहा है। इस फैमिली के साथ भी यही हुआ। उमर के वालिद तो हयात ना थे कि वो अपने बेटे पर नज़र रख सकते। बकिया फैमिली उमर के सदके वारी जाती कि वो लाखों कमा रहा है, लेकिन बिलाखिर वो कानून के शिकंजे में आ गया। उसकी अगर एक आध केस में ज़मानत होती तो इसी तरह के मज़ीद बहुत सारे केसेस सामने आ जाते। आखिर 6 महीने की मुसलसल जद्दोजहद के बाद उसकी तमाम केसेस में ज़मानत हो गई। 6 महीने अंदर रहने के बाद वो आर्जी तौर पर बाहर तो आ गया, मगर अब ना ख़त्म होने वाला ट्रायल्स का सिलसिला शुरू होना था।
खुदा जाने कि ये सिलसिला कब ख़त्म होगा और अगर जुर्म साबित हो गया तो उसे कितनी सज़ा होगी। इसीलिए मैं अक्सर कहा करती हूँ कि अपनी औलाद पर नज़र रखिए। औलाद खा किसी उम्र में भी हो, ये माँ बाप का फ़र्ज़ है कि अपनी औलाद की बेहतरी और उसकी कामयाबी के लिए उस पर नज़र रखे और उसके हर पहलू पर हर हरकत के मुतालिक तहकीक करे और उससे बाज़ पुरस करे। खुदा हम सब के बच्चों को नेक और सालेह बनाए। अगर हमारी आज की कहानी से आपको कोई सबक या मोटिवेशन मिला हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और नए आने वालों से मेरी ये दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस उन तक बर वक्त पहुँच सके। तो मिलते हैं आइंदा ऐसी ही किसी नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।